नमस्कार। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में सभी दिशाओं का संपूर्ण समाधान सिर्फ इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। आपका प्लॉट अगर चाहे नॉर्थ फेसिंग हो, चाहे ईस्ट फेसिंग हो, चाहे साउथ फेसिंग हो, चाहे वेस्ट फेसिंग हो, किसी भी फेसिंग में हो, सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो की खासियत ये है कि अगर आपका प्लॉट ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली नॉर्थ फेसिंग हो, अगर टिल्टेड प्लॉट भी है, अगर किसी का भी प्लॉट टिल्टेड है 30 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 22 डिग्री, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को हमने पॉइंट आउट किया है जो जनरली आप सभी को ज़रूरत पड़ता है और उस आधार पर हमने इस वीडियो को एक निचोड़ के रूप में बनाया है, एक निष्कर्ष के रूप में बनाया हुआ है। अगर आपका अलग अलग तरह का प्लॉट है, 20 बाई 30, 30 बाई 40, 40 बाई 50, कुछ भी है, उसके लिए भी ये काम करेगा और ज़बरदस्त काम करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम घर बनाते हैं तो उसमें देते हैं मेन गेट। मेन गेट किसको कहते हैं? जब हम छोटा सा एक बाउंड्री वाल देते हैं, उस बाउंड्री वाल में 12 फीट, 10 फीट, 8 फीट का एक बड़ा सा गेट देते हैं जहां से हम कार पार्क करते हैं, वो कहलाता है मेन गेट। इसके बाद दूसरा होता है मेन डोर, जो 4 फीट का या 3.5 फीट का देते हैं जहां से हम लिविंग रूम में एंट्रेंस करते हैं। तो ये दोनों गेट अगर नॉर्थ दिशा की फेसिंग है आपकी तो N3, N4 और N8 में बनाएंगे। ईस्ट फेसिंग है तो E3 और E4 में बनाएंगे। साउथ फेसिंग है तो S3 और S4 में बनाएंगे। और अगर वेस्ट फेसिंग है तो सिर्फ W3 में आप इस डोर को देंगे। ये आपके लिए बहुत ही सकारात्मक, पॉजिटिव और फायदेमंद है। इसके बाद दूसरा आता है किचन। किचन को आप कोशिश करें, फेसिंग कुछ भी हो, हमेशा कोशिश करें कि साउथ ईस्ट में बनाएं और साउथ ईस्ट में बनाएं। ये दोनों बहुत अच्छा है। अगर साउथ ईस्ट में नहीं बना पा रहे हैं तो साउथ वेस्ट में बना दें। ये दोनों जोन बहुत शानदार जोन है फॉर द किचन। ठीक है, तो दो चीज़ आपको मिल गया, एक मेन गेट, मेन डोर, और ये तीसरा आपका किचन। इसका आसानी से फेसिंग कोई भी हो, डजेंट मैटर, बस आपको ध्यान रखना है कि जो दिशा है, डायरेक्शन एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, अगला आते हैं हम इसमें। तो अगला हमारा है लिविंग रूम। लिविंग रूम नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट सबसे बेस्ट है। नॉर्थ में आप रख सकते हैं फॉर द मनी अपॉर्चुनिटी, ईस्ट में रख सकते हैं फॉर द सोशल कनेक्टिविटी, एंड वेस्ट में रख सकते हैं फॉर द गेन। अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा चाहते हैं, जो भी आप मेहनत करते हैं, अगर उसका आउटपुट आपको मिले तो वेस्ट में रखिए। अगर अपॉर्चुनिटी अवसर ज़्यादा चाहते हैं तो नॉर्थ में रखिए, और सोशल कनेक्टिविटी चाहते हैं तो ईस्ट में रखिए। ठीक है, ये है लिविंग रूम के लिए। अब अगला आता है पूजा रूम। पूजा रूम के लिए सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट जोन रिकमेंडेड है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि फेसिंग कोई भी हो, कितना भी टिल्टेड हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको नॉर्थ ईस्ट में ही पूजा रूम बनाना चाहिए। और अगर आप शिव जी को मानते हैं तो शिव परिवार की तस्वीर या मूर्ति आप नॉर्थ ईस्ट में रखें। सबसे बेस्ट है फैमिली बॉन्डिंग के लिए भी, और एक डिज़ायर्ड रिजल्ट के लिए, मतलब बहुत तरह का आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। अगला आता है आपका बेडरूम। तो बेडरूम डिफरेंट पर्सन के लिए अलग अलग होता है। जैसे घर का जो गार्जियन है, मुखिया है, उसके लिए साउथ ईस्ट है, साउथ है, और वेस्ट में आप बेडरूम बना सकते हैं घर के गार्जियन के लिए, घर के मुखिया के लिए। साउथ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ये 3 जोन रिकमेंडेड हैं फॉर द गार्जियन, जो घर का मुखिया है उसके लिए, क्योंकि हेल्थ वेल्थ क्रिएशन मुखिया के माध्यम से होता है। घर का, घर आपका फ्रूटफुल हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान आपके घर के मुखिया का होता है। इसलिए मुखिया का जो रूम है, बेडरूम है, वो साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट में होना चाहिए। बहुत ही फ्रूटफुल होता है यहाँ पर बनाने से। अगला आता है बेडरूम फॉर द यंग कपल। अगर कोई भी यंग कपल हैं तो उसके लिए साउथ वेस्ट में बनाइए। रिलेशनशिप का जोन है, बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। अगर आप साउथ वेस्ट में वो बनाते हैं तो उनके बीच जो रिलेशनशिप होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है उनके बीच में। और इसके अलावा जो समझने की जो अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो भी बहुत कमाल की आउटस्टैंडिंग होती है। इसलिए फॉर द यंग कपल रिकमेंडेड जोन साउथ वेस्ट बहुत ही अच्छा है। एक और जोन है, बाद में बताऊंगा उसको। बेडरूम फॉर द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के लिए जो बेडरूम अगर आप बना रहे हैं तो बेस्ट साउथ वेस्ट इज़ द बेस्ट लोकेशन।
जो वेस्ट साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ही वेस्ट है फॉर द स्टूडेंट। स्टूडेंट का काम क्या रहता है? स्टडी। तो बेडरूम कम स्टडी रूम आप उसको बनाइए बच्चों के लिए। जो भी स्टूडेंट आपके हैं, मतलब जो भी आपके घर के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट बनाइए स्टडी रूम के साथ। स्टडी रूम कम बेडरूम बहुत ही हेल्पफुल है उनके भविष्य के दृष्टिकोण से। अगला है टॉयलेट और सेप्टिक टैंक। 3 रिकमेंडेड जोन है, मैंने कई अपने वीडियो में और भी बताया है, डिस्क्राइब किया है डिटेल से, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको। तो इसमें आपका 3 ही दिशा है, 3 ही जोन है, जैसे साउथ वेस्ट है, दूसरा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट WNW, और तीसरा है ईस्ट साउथ ईस्ट ESE। ये 3 रिकमेंडेड जोन हैं फॉर द सेप्टिक टैंक एंड फॉर द टॉयलेट। लेकिन जनरली होता क्या है कि छोटे छोटे प्लॉट होने की वजह से मोस्टली लोग सेप्टिक टैंक पोर्च में देते हैं, लेकिन अगर पोर्च आपका नॉर्थ में है तो आप भूल के भी पोर्च में सेप्टिक टैंक ना बनाएं, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये रिकमेंडेड जोन है सेप्टिक टैंक और टॉयलेट के लिए, यहाँ पर प्रीफर करें बनाना, ठीक है। अगला आता है आपका क्लॉकवाइज स्टेयर। स्टेयर की खासियत है, कई लोग बोलते हैं स्टेयर के नीचे टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आप बना सकते हैं, लेकिन बस आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर आप क्लॉकवाइज स्टेयर बनाएं और कहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए क्लॉकवाइज स्टेयर आपको साउथ वेस्ट में, WNW में और ESE, अगर इन जोन में अगर आपका सीढ़ी आ रहा है, स्टेयर आ रहा है, तो उसको आप ऑलवेज क्लॉकवाइज में बनाएंगे। जोन ध्यान रखिएगा विशेष, साउथ वेस्ट, WNW और ESE, अगर इन जोन्स में आपका स्टेयर आ रहा है एज ए मैप के अनुसार, तो आपको यहाँ पर क्लॉकवाइज स्टेयर बनाना है। लेकिन अगर इन जोन के अलावा बाकी दिशा में अगर आ रहा है, इन 3 जोन को छोड़ करके अगर बाकी किसी भी डायरेक्शन में आपका स्टेयर फंस रहा है, स्टेयर का लोकेशन आ रहा है इन 3 डायरेक्शन के अलावा, साउथ वेस्ट, WNW एंड ESE के अलावा, तो आपको यहाँ पर नहीं बनाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर बनाना है। एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर आप कहाँ पर बनाएंगे? नॉर्थ ईस्ट में अगर आ रहा है तो बनाएंगे ENE में बनाएंगे, ईस्ट में बनाएंगे, साउथ ईस्ट में बनाएंगे, SSE में बनाएंगे, साउथ में बनाएंगे, साउथ वेस्ट में बनाएंगे, WSW में बनाएंगे, वेस्ट में बनाएंगे, NW, NNW, नॉर्थ, NNE। ये जितने भी जोन है यहाँ पर आप एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर आपको बनाना है। लेकिन जहाँ पर टॉयलेट बना रहे हैं, टॉयलेट और सेप्टिक टैंक का जोन जो है, अगर उस जोन में आपका स्टेयर फंस रहा है तो वहाँ पर आपको क्लॉकवाइज स्टेयर बनाना है, और उन जोन को छोड़ के बाकी सारे जोन्स में आपको एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।